डॉक्टर उस्मान जी। आजकल यंगस्टर्स में स्पेशली जो मेल्स हैं, नौजवान लड़के हैं, उनमें हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी जो मेन वजह है ना, उसको वो हमारा लाइफस्टाइल है, ठीक है। उसके बाद जो और वजह है वो आ जाती है हमारे पास फाइनेंशियल और सोशल प्रेशर्स हैं लोगों के। और थर्ड जो वजह है मेन, वो है सेहत की तरफ से अमूमन लापरवाही। अब लाइफस्टाइल में क्या आता है, लाइफस्टाइल के अंदर सबसे पहले आती है हमारी फूड चॉइसेस, हम खाना किस किस्म का खाना खा रहे हैं। जो हमारे खाना पक रहा है, जो हमारा खाना अमूमन तो घर से खाना खाने का ट्रेंड ख़त्म हो गया है, बाहर से खाना खाने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया। अब उसमें क्या डल रहा है, किस किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको नहीं पता। सबसे जो डेंजरस बात है वो किस तरह किस्म का ऑयल यूज़ हो रहा है। 1950-60 से ऑनवर्ड्स हमारे बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया कि जी डालडा और रफान और पता नहीं कौन कौन से डिफरेंट वेजिटेबल ऑयल्स जो हमने वेस्ट को फॉलो करते हुए हमने उनको अडॉप्ट कर लिया है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि ये सारे केमिकली रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, हमारे जिस्म को नहीं पता कि इनको कैसे डील करना है। तो जो हाईली सैचुरेटेड फैट्स वाले ऑयल थे, जिस तरह देसी घी है, जिस तरह मक्खन है, उनको हमने छोड़ दिया। जो एक्चुअली सेहत बख्श होते हैं उनको हमने छोड़ दिया, और उसकी जगह ये जो मैं तो इसको कचरा ही कहूँगा, जो कचरा ही हमने अपने जिस्म में डालना शुरू कर दिया। बाहर जितने खाने आप बाहर रेस्टोरेंट से खाते हैं उनका आपका कोई कंट्रोल नहीं है कौन सा ऑयल इस्तेमाल हो रहा है। फिर हर चीज़ में हम बहुत सहल हो गए। एक्सरसाइज का मेजॉरिटी पाकिस्तानियों में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पैदल चलने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आप अपनी जगह जॉब्स आपकी अब जो है मेजॉरिटी वो क्या है, बैठे हुए कर रहे हैं, बैठे हुए काम कर रहे हैं। कोई काम है, कुछ है, बजाय उठ के जा रहे हैं। अव्वल तो आप बाहर जाते नहीं हैं, उधर से ही ऑर्डर हो जाता है, चीज़ आ जाती है। और अगर आप बाहर जाते भी हैं तो या बाइक पे जा रहे हैं या आप गाड़ी पे जा रहे हैं, पैदल नहीं चल रहे। तो ये जो चीज़ है, ये जो एब्सेंस है फिजिकल एक्टिविटी की, वो जो है बहुत बड़ा फैक्टर। बड़े सिंपल सी एक एग्जांपल है, एक फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ना लोग दोबारा नहीं करते, 5 मिनट खड़े होकर लिफ्ट का इंतजार कर लेते हैं सिर्फ एक फ्लोर ऊपर जाने के लिए। तो ये तो हाल है हमारा इस टाइम पे। फिर आखिरी चीज़ जो इसी में जो लाइफस्टाइल में आखिरी बात है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं डिस्पाइट नोइंग कि कितना डेंजरस है। इतनी कैंपेन्स चल चुकी हैं लेकिन नहीं फ़र्क पड़ रहा। और जो उन्होंने स्मोकिंग छोड़ के अब दूसरा क्या ट्रेंड है, हम वेपिंग कर लेते हैं, सेफ़ है। वेपिंग इज़ नॉट सेफ़, वेपिंग कहीं से सेफ नहीं है। वो वेपिंग कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे साथ के डॉक्टर्स हैं वो वेपिंग करते हैं, और ये नहीं सोचते कि जो उनका पेशेंट देख रहा है उनको देखते हुए करते हुए, या सोसाइटी में जो वो कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है फाइनेंशियल और सोशल प्रेशर्स हैं। फाइनेंशियल प्रेशर्स क्या है भाई, जो मर्द है उसको बाहर निकलना है, उसको कमाना है, लेकिन आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और कमाइयाँ कम हैं। तो जोर किस बात पे है, कमाई बढ़ाने पे, इस बात पर नहीं कि हमने खर्चे को कंट्रोल करना है। तो बेगम साहिबा को ये मसले पड़े होते हैं कि जी ये मैंने सूट जो है ना एक दफ़ा पहले पहन लिया था, अब मैंने पहना तो नाक कट जाएगी। तो लोग क्या कहेंगे, ये लोग जो मर्जी कहेंगे। आप लोगों के कहने के पीछे या अपने आप को माली तौर पर सूदा दिखाने के लिए, फेक करने के लिए अपने ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं। कर्जे ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 2-2, 3-3 जॉब्स कर रहे हैं। लोकल जॉब्स करने के बजाय कॉल सेंटर्स में और इस तरह की जगह पे काम करें जहाँ पे रातों को जाकर आप अपनी नींद का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद आपको चाहिए, अच्छी खुराक आपको चाहिए, वर्जिश आपको चाहिए। नहीं करेंगे तो यही होगा जो अभी हो रहा है। सेहत को बिल्कुल हम इग्नोर करते हैं, स्पेशली मेल साइड के ऊपर। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, फीमेल्स ज़्यादा फोकस्ड होती हैं अपनी सेहत के ऊपर। कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी, फीमेल पहले आती है। मेल उस वक्त आता है जब बात सर से गुजर चुकी होती है, क्योंकि जो रीज़न मैंने आपको पहले बताइए, फाइनेंशियल और सोशल प्रेशर्स अलाउ ही नहीं करते उसको कि वो टाइमली अपने ऊपर तवज्जो दे सके। तो इन नटशेल मेरे ख्याल से ये मेन कॉजेज़ हैं, मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप तो अभी आपने देखा 1-2 आए हैं इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं कि 35 साल या उसके आसपास के लोगों में हार्ट अटैक्स में। मैं ऐसे पेशेंट्स को जानता हूँ जो 20 साल की उम्र में हार्ट अटैक कराया हूँ। तो ये हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं।